कैसा माहौल है मोकामा विधानसभा का? माहौल तो देखिए एक तरफा है। इतना भीड़ देख रहे थे किसी के जो है आपके जो काफिले में, मतलब कोई अगर बस गांव में घुस जाए उसका इतना जो जनता अगर स्वागत करे तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं। जी, लेकिन आपके सामने दो बाहुबली हैं, वहाँ सूरजभान जी हैं और एक तरफ अनंत सिंह है, जिनको आज तक किसी ने हरा ही नहीं पाया। देखिए हम तो बोले ना, बाहुबली शब्द से ही मुझे ऐतराज है। यहाँ सबसे अधिक अगर ये दम किसी में है तो वो जनता में है, और जनता से बड़ा बाहुबली लोकतंत्र में कोई नहीं होता। ये तो बहुत सारे मीडिया हाउस जो है जनता और जो है जनतंत्र का अपमान कर रहे हैं, जो बाहुबली जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। आपको अगर उपयोगी करना है तो अपराधी बोलिए उनको बोलिए गलत लोग हैं, समाज विरोधी लोग हैं, इसके बारे में आप बोल रहे हैं, पता है ना आपको? पता क्या जनता को अच्छे से पता है किस कारण बोल रहे हैं। क्या पता है कि किस कारण बोल रहे हैं? सवाल ये भी बनता है क्योंकि आप भी आरजेडी से ट्राई कर रहे थे टिकट लेने का, तेजस्वी यादव के रथ पे भी आप नजर आए और कहीं ना कहीं आपकी जो टिकट थी वो काट कर सूरजभान जी को दे दी गई। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए किसका टिकट कटा नहीं कटा, अब इन बातों का कोई पे चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन अब देखने वाला ये है कि ये जो भीड़ है, जो राजद में हम जब थे, जब उसमें प्रयास करते उस समय भी इतना ही भीड़ था, और उससे अलग होकर के जब इधर आए तब भी उतनी ही भीड़, और अभी और ताकत से लोग लगे हुए हमें जिताने में। इसका मतलब मोकामा की जनता बदलाव चाह रही है। तो ये तो समझ आपको खुद समझना है। और आप जो है हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप जो है ना, ये रैंडम गांव है, मतलब यहाँ पे हम कोई कार्यक्रम वार्यक्रम कुछ भी नहीं था। यहाँ हम अचानक से जो है ना हम गुजर रहे थे, तो इसलिए इस गांव में थोड़ा जो है ना उन लोगों ने आह्वान किया कि आप आइए, तो हम घूमे हैं। तो आप जनता से पूछ सकते हैं यहाँ जनता क्या चाहती है, हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे इस पीयूष जी, एक सवाल ये भी बनता है क्योंकि जो दो दावेदार आपके सामने हैं वो काफी अनुभवी राजनीति करते आए हैं, ऐसे में आप बहुत यंग हैं, क्या आप उनके सामने टिक पाएंगे? और जो माइंड सेट है मोकामा की जनता का, क्योंकि अगर अनंत सिंह की बात करें, आज तक कभी हारे नहीं, आपराधिक छवि के आदमी आप कह भी रहे हैं, उधर सूरजभान जी का भी यही हाल है, तो ऐसे में क्या मोकामा की जनता बदलाव एक्सेप्ट करेगी? क्या भूमियार समाज आपको वोट देगा? देखिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या था इस क्षेत्र में, कभी जनता का कोई प्रॉपर ऑप्शन रहा नहीं। जनता के पास कभी कोई प्रॉपर ऑप्शन रहा नहीं, और ना सामाजिक समीकरण उस तरह का रहा कि कोई सामाजिक समीकरण से जो बाहुल जो यहाँ जातियां हैं उनसे कोई कैंडिडेट आ पाया था यहाँ पे। और उनका क्या खासियत है कि मान के चलिए वो मैच ही फिक्स रखते हैं, समझे। जो पक्ष विपक्ष है, विपक्ष में भी कैंडिडेट वही लोग सेट कर देते हैं, और मिला जुला के एक जो है जीतते हारने वाला को अंतिम में दांव लग जाता है कि हम जीत रहे हैं, आप जो है सब मिल करके हमको जिता दीजिए। तो हमेशा से मोकामा में मैच फिक्स रहा है। इस बार जो है वो लोग पीयूष प्रियदर्शी को मैनेज नहीं कर पाए, इन्हीं का उन लोग को मलाल है। और रहा बात मोकामा विधानसभा इस बार क्या होने वाला है, तो 6 तारीख को वोटिंग होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसमें दिख जाएगा। और मैं बता देता हूँ, बाहुबली जो बोल रहे हैं ना कि बहुत बाहुबली है, कितना आदमी घूमता है उनके साथ में। किसी गांव में जाते अगर कोई 50 आदमी भी, एक जेन्युइन आदमी, ये नहीं कि जो काफिला में चले उन्हीं में से जो है, जैसे वो जो निकलते हैं तो उन्हीं के अगल बगल बेड़ना और आसपास के गांव से लोग रहते हैं, हाँ, जो कि वोटर इस विधानसभा के नहीं। कोई वोटर अगर 100 अगर स्वागत करते तो बहुत बड़ी बात है। अगर हमको दिखाइएगा कि कहीं पे अगर 100-200 लोग आके उनका स्वागत किए जो जेन्युइन यहाँ के वोटर हो। आपने जन स्वराज का दामन थाम लिया है, लेकिन पहले तो आप आरजेडी से प्रयास कर रहे थे। कहीं ना कहीं दुख है कि तेजस्वी यादव ने फिर से एक यंग चेहरे को दबाकर वापस से वही माहौल लाने का कोशिश किया है मोकामा में। देखिए हम उन पे कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, आरजेडी या तेजस्वी जी पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। देखिए दुख सुख वाली कोई बात नहीं है। यहाँ मेरे लिए पार्टी से बड़ा मुद्दा था जनता का। मोकामा की जनता बदलाव चाहती थी, और बहुत लोगों ने बोला कि आप निर्दलीय आइए, तो ऐसे आइए, तो लेकिन हमने बोला नहीं, हम जनसुराज का दामन थामेंगे, क्योंकि जनसुराज विकास की बात करती है, शिक्षा बेरोजगारी की बात करती है, पलायन की बात करती है। तो हमारा टाई अप हुआ जनसुराज से, और ये जो टाई अप है देखिएगा मोकामा का जो है फतह करेगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये बस ये दावा वाली बात नहीं है, हमारे जो हमें वोट आने वाला उसका 50% में उन दोनों को आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी।